नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेव की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सलेखनाधिकार में श्लोक नंबर 126 चल रहा था। स्नेह वैर के अलावा और क्या क्या त्याग करना चाहिए। शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यमर्तिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः। वर्णन इसी का चल रहा था। शोक को त्यागना, शोक को छोड़कर। तो विधि समझ में आ गई, शोक को कैसे छोड़ा जाता है। कल इसके विषय में कहा था, इष्ट वियोगज जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम कैसे जीतते हैं। क्या बताया था कल। विपाक विचय धर्म ध्यान। और कौन से रास्ते बताए थे। एकत्व भावना, अनित्य भावना, अन्यत्व भावना। हम सब अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं। कोई चाह कर के भी दूसरे के साथ नहीं जा सकता है और ना ही उसे ले जा सकता है। और जहाँ इस दुनिया से चले जाते हैं फिर पता नहीं कौन सा जीव किस गति में चला जाता है। कहाँ हम उसे ढूंढेंगे। ढूंढ ही नहीं पाते हैं। फिर जहाँ पहुँच जाते हैं वहीं अच्छा लगने लग जाता है। नियम क्या है। साधारण से नियम क्या होता है। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जहाँ पैदा हो जाता है फिर उसको वहीं अच्छा लगने लगता है, उसी में वो रम जाता है। भले ही यहाँ रहते हुए वो जीव कितनी भी कस्में खाते रहे, कितने भी वचन बोलता रहे, लेकिन जैसे ही यहाँ से स्वर्ग में पहुँच जाता है, नया परिवार मिलता है, नई देवियाँ मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं, उनमें ही रम जाता है। यहाँ के सबको भूल जाता है कि नहीं। कभी आकर के देखता भी नहीं जिनके साथ रहने की मैंने कस्में खाई थी उनका क्या हाल है। कभी आकर के पूछता है। हाँ, वो जो देव बन गया है, हमारा साथ छोड़ कर के चला गया है। मान लीजिए उसने अच्छे कार्य किया था, दान धर्म से सही था, तो सदगति गई हुई होगी, देव पर्याय में उत्पन्न हुआ होगा। उसके पास तो अवधि ज्ञान भी होता है ना। अवधि ज्ञान तुरंत अंतर्मुहूर्त में अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जान लेता है कि मैं कहाँ आकर के पैदा हो गया, इसके पहले मैं कहाँ था। तुरंत समझ जाता है, अरे पूर्व भाव में तो मैं कहाँ था, यहाँ था, इनके साथ रहता था, 30 साल नहीं 50 साल साथ गुजारे, साथ जन्म की साथ मरण की कस्में खाई थी, जन्म जन्म के साथ निभाने की कसम खाई थी कि नहीं। फिर क्या होता है कि वो आता ही नहीं लौट करके। हाल चाल पूछने भी नहीं आता है। क्या हाल हो रहा होगा आपका, रो रो करके बेहाल बना करके रखा है स्वयं को, और उससे कोई फुर्सत ही नहीं है। क्यों वो इतना निष्प्रह हो जाता है। निष्प्रह नहीं हो जाता है, उसे नए खिलौने मिल जाते हैं। बच्चे होते हैं ना, पुराना खिलौना जब तक रहता है
और जैसे ही नया खिलौना देखता है तो पुराने को छोड़ देता, छोड़ता ही जाता, तुरंत छोड़ देता है। वो याद भी नहीं करता इस खिलौने से मैंने कितने साल खेला, बोले नहीं अब अच्छा खिलौना आ गया नया वाला, तो तोड़ भी देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जीव के साथ भी है, जो नया खिलौना पा जाता है तो वहीं रम जाता है। तो जब वो जीव रम रहा है अपनी दुनिया में, तो हम कहाँ रम रहे हैं? हम क्यों विकल्प कर रहे हैं? हम क्यों शोक में डूबे? व्यवहार तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि आप इतने शोकाकुल हो रहे हैं तो उससे भी तो शोक मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? यदि एक तरफ से शोक मनाया जा रहा तो उसे भी मनाना चाहिए कि मेरे प्रिय का साथ छूट गया, अब मैं क्या करूं? और उससे कोई अंतर नहीं आ रहा। तो जब उसे कोई अंतर नहीं आ रहा तो आप क्यों विकल्प करते हो? छोड़ो उसे, गया तो गया, वो वहां रम गया तो आप अपनी दुनिया में रमे। ये बात समझता नहीं जीव। तो शोक कैसे छूटेगा? कैसे छूटे? कैसे शोक का भाव कैसे छोड़े? एकत्व बिगड़, सब अपने अपने लिए जीते हैं, सब स्वार्थ का संसार है। कड़वा सत्य यही है। कोई किसी के लिए जीता भी नहीं, मरता भी नहीं, कुछ नहीं करता, सब अपने लिए जीते हैं। तो वो अपने लिए जी रहा तो हम भी अपने लिए जीना सीखें, उसी में सार है। तो शोक को छोड़कर, समाधि संलेखना में शोक को छोड़ना। फिर किसे छोड़ना है? भयम अपि हित्वा, एक एक लगाना, भय भी नहीं करना, डरना भी नहीं। डर किसे लगता है? डर किस बात का लगता है? डर क्यों लगता है? आप लोगों को डर लगता है? क्यों लगता है डर? किससे डर लगता है? मरने से। और किससे डर लगता है? अच्छा, मरने के अलावा और किसी से डर नहीं लगता? बीमारी का डर लगता है, वेदना का भय, मरण का भय, और काय का भय? बुढ़ापे का भय। भय उसे लगता है जितना जो मूर्छावान होता है उसे खोने का भय लगता है, और जो मूर्छा रहित होता है उसे कोई भय नहीं लगता। आप यहाँ बैठे हैं और मान लीजिए कोई स्कूटी बाहर रखी है, चोरी हो जाए, आपको फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। और जैसे ही पता चला वो आपकी ही थी, तो स्कूटी के चोरी होने से आपको डर नहीं लग रहा था? हाँ, हमारी थी, वो ना खो जाए तो डर लगता है। तो भय का मूल कारण मूर्छा का भाव। भय को कैसे जीता जाए? भय को जीतने का उपाय, मूर्छा से ऊपर उठ जाओ। जितनी कम आसक्ति रहेगी उतना ही वह निर्भय अधिक रहेगा जी। साधु हमेशा निर्भय क्यों रहते हैं? क्यों? साधु को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि साधु के पास कुछ है नहीं। चोरी करके जाएगा तो क्या ले जाएगा? वो क्या लेकर के जाएगा? कुछ हमारा हो तो लेकर के जाए, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो साधु को कोई डर है ही नहीं। तो यदि आप निर्भय होना चाहते हैं, भय को जीतना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा उपाय है, मूर्छा उतनी कम करते चले जाओ। आसक्ति जितनी कम रहेगी उतनी ही आप निर्भय हो जाओगे। शरीर से भी आसक्ति छोड़ दें। आपको डर लग रहा, मरने का डर लग रहा ना? मरने से भी वही डरता है जिसे शरीर से बहुत मोह हो जाता है। तो शरीर से मोह को छोड़ सकते हो? हाँ, जिसे भेद विज्ञान हो जाता है उसका शरीर से भी मोह टूट जाता है।
भेद विज्ञान हो गया, अर्थ क्या हुआ? जिससे यह ज्ञात हो गया कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। आत्मा जो हमारी है वो कभी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती, छूट नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। और शरीर हमारा है ही नहीं। ये शरीर छूटेगा, नया मिल जाएगा, तो फिर किस बात का भय है मरने से? किस बात का डर है? समझ में आ रही बात? तो जिससे यह भेद विज्ञान हो जाता है कि शरीर का स्वभाव ही है सड़ने गलने वाला, छूटने वाला, और आत्मा का स्वभाव अजर अमर है। शरीर हमारा नहीं है, आत्मा ही हमारी है, और जो हमारी है वो कभी छूट नहीं सकती। आत्मा की चोरी हो सकती? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। आत्मा को कोई जला सकता है, बहा सकता है, उड़ा सकता है? कुछ भी, कैसा भी प्रलय आ जाए, आत्मा कभी नहीं मर सकती। अब हम अमर भय न डरेंगे, एक भजन आता है ना, अब हम कभी ना मरेंगे, अमर भय। बस एक भेद विज्ञान जैसे हो जाता है कि आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा कभी जर रूप यानी बूढ़ी होती है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होगी, आत्मा कभी मरेगी नहीं। तो एकमात्र उपाय भेद विज्ञान। मूर्छा को तोड़ने का उपाय, भय को जीतने का उपाय मूर्छा कम करना। और मूर्छा कैसे छूटेगी? जब भेद विज्ञान हो जाएगा। वे साधु जो जंगल में तपस्या करते रहते हैं, जिनके सिर पे जलती सिगड़ी रख दी जाती है, फिर भी उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? गज कुमार मुनि महाराज साधना कर रहे थे और जलती हुई सिगड़ी, गजब की बात है। निश्चित रूप से शरीर पूरा जलने वाला था और जल गया, फिर भी वो डिगे नहीं। क्यों नहीं डिगे? आत्मा तो मर ही नहीं रही। जो जल रहा है वो शरीर है, वो तो वैसे स्वभाव उसका जलने वाला है, सड़ने गलने वाला, छूटने वाला है। तो भेद विज्ञान का अभ्यास करना सीखो। वही व्यक्ति हमेशा निडर रहता है, कभी नहीं डरेगा वो। कोई भी रोग हो जाए उससे तो भी नहीं डरेगा वो। वेदना का भी भय नहीं होगा उससे, मरने का भी भय नहीं, जलने का भी भय नहीं, कटने का भी भय नहीं, उपसर्ग का भी भय नहीं। क्योंकि उससे पता है जिस पर उपसर्ग किया जा रहा है वो दिखाई देता नहीं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा कीन ब्रवीम्यहम्। जो दिखाई दे रहा है वो कुछ जानता नहीं है, और जो जानता है वो दिखता नहीं। मेरे द्वारा जो देखा जा रहा है, अथवा जिस शरीर को मैं देख रहा हूँ, शरीर कुछ जानता नहीं, और जिसे जो जानता है वो दिखता नहीं। फिर किससे हम बोले, किससे राग करें, किससे द्वेष करें, किससे हम जुड़ें? घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तरह तरह के नकाब लेकर के आते हैं। देखा? मुखौटा, मुखौटा क्या बोलते हैं? शेर का मुखौटा, भालू का मुखौटा, हिरण का मुखौटा पहन करके बच्चे आ जाते हैं। वो शेर का मुखौटा पहन करके बच्चा आता है और माँ को डराने की कोशिश करता है। डर लगता है आपको कभी? क्यों? शेर नहीं दिख रहा, शेर नहीं दिख रहा। वो जो बच्चा है वो क्या समझ रहा है कि मैं शेर बन के आ गया हूँ, क्योंकि उसने शेर का मुखौटा पहन लिया। सिर्फ मुखौटा ही नहीं, पूरी ड्रेस भी पहन ले मान लीजिए। तो आपको डर लगता है? किसी को भी डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रूप दिख रहा है वो उसका ओरिजिनल रूप नहीं है। ओरिजिनल तो कुछ और है, उसने सिर्फ ड्रेस पहन करके आया है, मुखौटा पहन करके आया है। और मुखौटे से क्या डरना? इसलिए डर नहीं लगता। लेकिन बच्चा जो है अबोध रहता है, बालक रहता है, अज्ञानी रहता है। वो मुखौटा पहन करके क्या मानता है कि मैं शेर बन गया हूँ।
और जो ज्ञानी माँ रहती है उसे पता है सिर्फ बाहर का मुखौटा है, शेर का नहीं है रूप। ये भी तो बच्चा है, बच्चा अंदर से है, शेर तो बाहर से वो दिखा रहा है। बस जैसे आप उसके मुखौटे को देख करके प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे ही ये बाहरी शरीर है ना, ये भी मुखौटा ही तो है, और क्या नहीं मुखौटा, चोला है ना। तो जो ज्ञानी माँ होगी वो इस मुखौटे को नहीं देखेगी, चोले को नहीं देखेगी, किसे देखेगी? आत्मा को, जो असली रूप है। तो जैसी ही दृष्टि आत्मा की ओर आ जाती है फिर डर नहीं लगता, फिर शेर का मुखौटा पहन के आए अथवा भालू का। तो भेद विज्ञान पैदा करना सीखो, दृष्टि शरीर की ओर नहीं, चोले की ओर नहीं, शरीरी यानी आत्मा की ओर लाना सीखो। हो सकता है? भय को कैसे जीता जाता है? बस इसी भेद विज्ञान के बल पर सारी मूर्छा भी टूट जाती, सारा भय टूट जाएगा। आपको तो भेद विज्ञान है, सबको नहीं है। सबको पता है ना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, सबको ज्ञात है। तो फिर भेद विज्ञान तो सबको है, सबको पता है। शरीर सो मैं नहीं और मैं सो शरीर नहीं हूं, जो मैं हूं। एक भजन है ना प्रणम सागर में, जो मैं हूं मैं वो हूँ तुम्हें जो नजर आ रहा हूँ, मैं जो हूँ नजर से परे ही रहा, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे रहा। तो हम जो दिखते हैं अथवा जिसे हम देखते हैं अथवा जो दिखता है वो है नहीं ओरिजिनल में, और जो वो होता है वो दिखता है नहीं। बस इस अभ्यास को पक्का करना सीखो, सारी मूर्छा टूट जाएगी, सारा भय टूट जाएगा। सत्य तो यही है ना, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। बस ये 4 पंक्ति पर्याप्त है। नहीं है पर्याप्त? भेद विज्ञान के लिए पर्याप्त है कि नहीं है? ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, शास्त्र को ज़्यादा समय सार और समाधि तंत्र को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिसने इस श्लोक के अथवा इस भजन के भाव को समझ लिया उसकी मूर्छा भी टूट जाएगी और उसका भय भी छूट जाएगा। तो भय को जीतने का एकमात्र उपाय है भेद विज्ञान। किन किन को मरने से डर लगता है? अब हाथ खड़े करें। मरण का भय किस किस को है? वेदना का भय, बीमारी का भय किस किस को? हाथ खड़े करें। क्यों वेदना? आत्मा में कोई वेदना होती नहीं, वेदना शरीर में हो रही है। मरण शरीर का हो रहा है, आत्मा का कभी मरण होता नहीं। अच्छा, इससे पहले हमारा अस्तित्व नहीं था, इससे पहले हमारा कोई शरीर नहीं था। इस पर्याय को पाने के पूर्व हम संसार में थे कि नहीं? कहीं कोई ना कोई शरीर रहा होगा। उस समय क्या सोचते रहे होंगे कि यही हमारा शरीर है, यही सब कुछ है। फिर वो चला गया, अब नया शरीर मिल गया तो फिर ये इसको अपना मानने लगे। फिर ये चला जाएगा, फिर नया मिल जाएगा, फिर उसको अपना मानने लगोगे। एक अपने शरीर को अपना मानने लगते हैं और एक दूसरे के शरीर को अपना मानने लगते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है। मूर्छा भी दूसरे से हो जाती है क्योंकि उसे अपना मानने लगते, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बेटी, मानने लगते हो ना। तो यो यत्र निवसन्नास्ते सो तत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ जाता है तो वहीं रमने जाता है। तो इस भेद विज्ञान को समझे, कहाँ हम रम रहे हैं।
आत्मा में रमे न कि शरीर में रमे। कठिन है कि भेद विज्ञान कठिन होता है। सबको तो ज्ञात है आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा नहीं मरती शरीर मरता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर जड़ से सहित, मरण से सहित, विनाश से सहित। किसे ज्ञात नहीं है ये बताइए आप लोगों में से? अच्छा, जानते तो सभी लेकिन मानते नहीं है। तो बस उसे ही तो तोड़ना है, उस मूर्छा के भाव को तोड़ना है। तो पक्का विश्वास करो आत्मा नहीं मरती है। हमारा अस्तित्व इस शरीर के पहले भी था, दूसरे शरीर में था। जब ये छूटेगा तो फिर दूसरे शरीर में आ जाएगा। पात्रता ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, चोला ही बदल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेन तो वही व्यक्ति है, चला आ रहा है। हर बार वो चोला नया पहन लेता है और उसी में राग करने लगता है। आचार्य भगवान कहते हैं चोले को नहीं, जिसने चोला पहना है उससे राग करो। क्या कहा हमने? चोले को नहीं, जिसने चोला पहना उससे राग करो, उसे पहचानो। वो कभी मरेगा नहीं। जब हमारा मरण है ही नहीं, क्या विकल्प? और जब सामने वाला का भी मरण नहीं तो क्या विकल्प करना? जिसे लेकर के हमें डर लग रहा है उसका भी मरण नहीं हो सकता कभी, वो भी नहीं मरेगा। मर तो कोई सकता ही नहीं है। छूट जाएगी मूर्छा, छूट जाएगा भय। आपका कि महाराज जी समझ में तो आ रहा है लेकिन पता नहीं क्यों जीवन में नहीं उतर पाता, बड़ा कठिन है। आज तक सोचा ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो इस दिशा से सोचना शुरू करो, इस ओर दृष्टि लाना शुरू करो, क्योंकि कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही होगी। बिना इस शुरुआत के कुछ नहीं होगा। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, तस्सैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। जितने भी सिद्ध हुए हैं आज तक संसार में, शुद्ध हुए हैं, वो सिर्फ भेद विज्ञान के बल पर हुए हैं। और जितने भी बद्ध हैं संसार में, सिर्फ भेद विज्ञान के अभाव में बद्ध हैं। जिनको भी डर लगा है, भय लगा है, सिर्फ भेद विज्ञान के अभाव में। और जो निर्भय हुए हैं वो भेद विज्ञान के सद्भाव में। चाहे आज समझे, चाहे अगले भाव में, चाहे करोड़ों भाव के बाद समझे, समझना तो यही होगा, रास्ता यही है, यहीं से होकर के जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है संसार में, है ही नहीं। तो भय को जीतने का एकमात्र उपाय निर्मोही बन जाए, मूर्छा से ऊपर उठ जाए। और मूर्छा को तोड़ने का उपाय भेद विज्ञान। प्रैक्टिस करके देखो, अभ्यास करो थोड़ा सा। धीरे धीरे अभ्यास करने पर मजबूती आती चली जाएगी, आ जाएगी। अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कभी मजबूती नहीं आएगी। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। इस कारण हम हमेशा बोलते हैं ऐसी जगह जाकर के देखो, सरकारी अस्पताल में जाकर के देखो, बिलखते हुए बीमार को लोगों को देखें, तड़पते हुए जीवों को देखें। उस पागल खाने में जाकर के देखें कैसे लोगों का व्यवहार है, किन बातों को लेकर के वो भयभीत हैं। जो ज्ञानी हो जाता है, भेद विज्ञानी हो जाता है, सारे संसार को देखते हुआ भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ा निष्ठुर हो जाता, उसे कोई अंतर नहीं आता। अपने ऊपर भी कुछ हो रहा है तो कोई अंतर नहीं आता। सिकंदर के समय की बात है, कल्याण मुनि की कथा आती है ना? पढ़ी है कि नहीं? सुनी होगी कल्याण मुनि की कथा।
सिकंदर ने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ उन मुनि को हमारे दरबार में पेश करने के लिए लेकर के आज्ञा दे दे। थोड़ा सा वो धर्मप्रिय था सिकंदर और जैन साधुओं से बहुत प्रभावित था। वो यूनान लौट करके जा रहा था। उसने सोचा मैं जैन मुनियों से बहुत प्रभावित हूँ, क्यों ना जैन मुनियों को अपने साथ लेकर के चलूँ। भेज देता अपने सेनापति को, जाओ जैन मुनि को लेकर के आओ मेरे पास। सेनापति आता है मुनि महाराज के पास, बोले हमारे बादशाह ने फरमान जारी किया है, आपको उनके दरबार में चलना है। कल्याण मुनि कहते हैं जो जैन साधु होता है किसी के बुलाने पर नहीं जाता। तो कहता है यदि आज्ञा नहीं मानोगे तो सर कलम कर दिया जाएगा। मुनि महाराज कहते हैं ठीक है, आप भी कटते हुए सर को देखोगे, मैं भी अपने कटते हुए सर को देखूंगा। कह देना बादशाह से तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं शहन का शाह हूँ, शहंशाह हूँ, और जो जिसे तुम मारोगे वो मैं हूँ नहीं। जिसे तुम काटोगे मैं वो हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसे तुम काट सकते नहीं, मार सकते नहीं। पहली बार उत्तर सुना था उसने, निडरता से कहा। आकर के बादशाह को कहता है, वो तो मुनि महाराज ऐसा कह रहे हैं। जब वो सिकंदर सुनता है ऐसा, तो आकर के मुनि के चरणों में गिर जाता है। पहली बार मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे डर नहीं लगता है, मौत से जो नहीं घबराता है। मुनि महाराज उपदेश देते हैं, अरे मौत किसकी है? आत्मा की कोई मौत होती नहीं है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, जो मरता है वो शरीर है। शरीर तो हमेशा मिलता है, छूटता रहता है, उससे क्या डरना है? बस वहीं से उसका हो जाता है। कथा सुनी है ना? तो भेद विज्ञान जागृत करो, अपना अभ्यास करो, तब भय छूटेगा। किसका भय? शरीर का, मरने का। मरण होता कहाँ अपना? मरते हैं फिर। जिसे आप मरण समझ रहे तो ऐसे कई बार मरे हैं, फिर भी अपन जीवित हैं। तो जो हम हैं उसे कोई मार ही नहीं सकता, और जैसे दुनिया मार रही वो हम हैं ही नहीं। फिर किस बात का टेंशन लेना, किससे डरना? तो मूर्छा भी छूट जाएगी और भय भी छूट जाएगा। कर पाओगे वेद विज्ञान का अभ्यास? नहीं हो पाएगा। निष्प्रह होकर के भी संसार में जीना है तो इसका एकमात्र उपाय यही है। सारी दुनिया से राग भी छूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के आने से, किसी के जाने से, कौन क्या कर रहा है, कभी टेंशन ही नहीं होगा। वो व्यक्ति बिल्कुल अपने में जीना सीख जाएगा, अपने में रहेगा। तो उस भय को छोड़ना है। सल्लेखना में 7 प्रकार के भय होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय, वेदना भय, अकस्मात और मरण का भय। समस्त भयों को छोड़ना पड़ता है। न इस लोक का भय, न परलोक का भय। उसे परलोक का भी भय नहीं रहेगा। ये भी बात नहीं आएगी कि परलोक में मैं कहाँ जाऊँगा, मरूंगा तो कहाँ पैदा होऊंगा। इसलिए नहीं उसको डर लगेगा कि जब अच्छे से जिए तो अच्छी गति होगी, क्या टेंशन लेना उसमें, और अच्छे से नहीं जिए तो बुरी गति होगी। जो हमने किया वही तो फल मिलेगा। जैसा हमने किया वैसा ही फल पाएंगे, भोगेंगे, और क्या। तो उसे परलोक का भी नहीं और इस लोक का भी भय नहीं। क्या समझ में आ रहा है महाराज जी? बात तो समझ में आ रही है लेकिन हजम नहीं हो रही। समझ तो आ रही है सभी लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रही। हाँ, कोई डाउट है? फिर तो वेद विज्ञान ला लोगे, अब तो डर नहीं लगे मरने से।
अभी भी डर लगेगा? अरे क्यों डरना? स्वीकारो ना, वास्तविकता का सामना करना सीखे ना। संसार की सबसे बड़ी विडंबना, जो सबसे बड़ा सत्य है, उसे ही वो नहीं स्वीकारना चाहता है। सबसे बड़ा सत्य क्या संसार का? अरिहंत नाम सत्य है। बस सबसे बड़ा सत्य क्या है? अरिहंत नाम सत्य का अर्थ क्या होता है? जब मरते हैं, शव यात्रा निकलती है, सबकी यही गति है, सबकी यही गति है ना। पर अभी हमारा नंबर अभी नहीं आएगा। अभी नहीं आएगा, तो इतना तो मानते हैं, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी तो बहुत सारे कार्य करना, अभी तो उम्र ही क्या है। तो संसार के सबसे बड़े सत्य को स्वीकारना सीखे। मरना सबसे बड़ा सत्य है। इस सत्य को हम ना नकारें, स्वीकारें। और मरना किसका होता है? शरीर का मरना होता है, आत्मा का तो कभी मरना है ही नहीं। जब हमारा मरण है ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की, भय किस बात का? कोशिश करो भेद विज्ञान की, ज्योति को जलाने की कोशिश करो, भेद विज्ञान के अभ्यास को पैदा करने की कोशिश करो। शोकम भयम अवसादम अपि हित्वा। अवसाद क्या होता है समझते हो? जिसे आज वर्तमान में कहते हैं डिप्रेशन, खेद, खिन्नता, एंजाइटी, गहरी चिंता, अवसाद, निराशा में डूब गया है। वही चिंता का रूप है। धीरे धीरे वही अवसाद तक पहुंच जाता है व्यक्ति, वही एंजाइटी धीरे धीरे टेंशन में और डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। शुरुआत बड़े थोड़े से होती है और धीरे धीरे वो फैलती चली जाती है। अग्नि जब जलती है, वन में लगती है अग्नि, तो बड़ी थोड़ी सी चिंगारी उठती है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे वन को जला करके खाक कर देती, जंगल को जला कर खा। ऐसे ही चिंता की शुरुआत थोड़े से छोटे से होती है और फिर एक दिन आता है वो उसको ही समाप्त कर देती है, अवसाद में उतर जाता है। इतना गहरा वो डिप्रेशन में आ जाता है कि उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इतना गहरा अवसाद हो जाता है उससे। कई लोग हैं वो अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं। मंदिर के सामने एक छत है, हम देखते हैं छत पे एक व्यक्ति, लड़का है, वो दिन भर घूमते रहता है, बड़बड़ाते रहता है। कौन है वो पता नहीं, वो शायद ऋषभ का बेटा है, भरत है ना। वो दिन भर धूप में रात को, आधी रात को घूमते रहता है और अपने आप से बातें करते रहता है, अपने आप से। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पागल होने की कगार पे हैं। बस अंतर इतना ही है, जो 100% हो जाता है उसे पागल कह दिया जाता है, जो 60-50% होता है उसे पागल नहीं कहा जाता है, पर है तो वो भी पागल ही। आप कितने % पागल हो? जो 100% हो जाता है ना, वो दिन भर बड़बड़ाते रहता है, उससे कुछ होश नहीं रहता है। आप लोग कितने % हो? 10%, 25%, 30, 40, 50, कितने %? थोड़े तो आप भी हो। क्योंकि पागल व्यक्ति जो है अवसाद की ओर जाता है। अवसाद कहो, पागलपन कहो, साइकोलॉजी के हिसाब से जिसको मनोरोग हो जाता है ना, मानसिक रोग हो जाता है। तो संसार का हर व्यक्ति मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी अर्थात चिंता जैसे सता रही है। मानसिक रोगी वो होता है जो वर्तमान में नहीं जीता है, जो हमेशा भविष्य की उधेड़ बुन में उलझा हुआ रहता है, जो पूरा पागल हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने ही कल्पनाओं के जाल में घूमता रहता है। कभी उसकी बातें ध्यान से सुनना, क्या वो बड़बड़ाता है, उसका कंट्रोल स्वयं में नहीं रहता।
पागल का कंट्रोल उसके मन में, माइंड में बिल्कुल नहीं रहता, जो 100% हो जाता है। और जब जब हमारा कंट्रोल हमारे मस्तिष्क पे नहीं, हमारे माइंड में नहीं है, तो समझना उतनी देर के लिए हम पागल हो गए, है ना। जो लोग बैठे तो यहाँ रहते हैं शरीर से, मन से कहीं और हैं, इसका मतलब है वो भी पागलों की श्रेणी में आ चुके हैं। हाँ, तन से तो यहाँ है, मन से कहीं और है, तो पागल ही है वो एक प्रकार से, और कुछ नहीं है। जो स्वस्थ रहता है वो तन और मन से एक जगह रहता है हमेशा, और जो अस्वस्थ रहता है तन से कहीं और मन से कहीं और रहता है। तो आप लोग कितने % पागल हो बताइए? 50% कि 60%? हो, आधे पागल है, पूरे पागल नहीं है, आधे पागल है। तो आधे पागलों को हम समझा रहे हैं। पागल का अर्थ है अवसाद में पहुंच गए, चिंता में आए। जैसे पानी जब उबल जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है, उबलता है, तो एकदम से थोड़ी सीधे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है। जब गैस पे रखा जाता है तो एकदम से उबलने लगता है क्या? आप बर्नर के ऊपर तपेली रखते हो पानी डाल करके, जैसे ही आपने बर्नर ऑन किया तुरंत उबलने लगता है पानी। कैसा होता है पानी? धीरे धीरे उसमें बबल्स आने लगते हैं, वो नीचे से ऊपर आते, छोटे छोटे से बबल आते हैं ना, फिर तपेली के चारों तरफ वो बूंद बूंद से नज़र आने लगती है। जैसे रखो आप बर्नर पे तो एकदम ठंडा रहता है, थोड़ी देर बाद हाथ डालो तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, गुनगुना हो जाता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो नॉर्मल उसका रूम टेम्परेचर था सपोज 34 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री। अब धीरे धीरे 35 से 40, 45, 50, 60 तक पहुंचा तो गर्म सा लग रहा है। जब 100 में पहुंचता है तो उसकी स्टेज पूरी बदल जाती है। वो पानी जो है वेपोराइज फॉर्म में आ जाता है ना, भाप बन जाता है। तो भाप बन गया ना पूरा पागल। उसकी स्टेज बदल गई। जो लिक्विड फॉर्म में था अब वो गैसियस फॉर्म में हो गया। भाप बनना मतलब अब वो लिक्विड नहीं रहा, अब वो हवा के रूप में, भाप के रूप में आ गया। उसकी स्टेज बदल गई। लिक्विड से वो गैसियस, गैसियस समझते कि नहीं? हवा से उठ रही है भाप बन करके। तो गैसियस फॉर्म में वो पानी कब आता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। पानी कब उबलता है? जो स्टीमर होता है ना, स्टीम बनती है, वेपोराइजर से होता है। तो लगातार 100 डिग्री तक वो टेम्परेचर देते रहे तो वो पानी भाप बन करके उड़ता रहता है। हम एक बात बताइए, आपने बर्नर पे रखा तो जैसे ही रखते हैं वैसे ही गर्म हो जाता है? 100 डिग्री नहीं होता है, धीरे धीरे गर्म होता है ना। तो ऐसा नहीं कि 100 डिग्री में उसे गर्म कहा जाता है, 50 डिग्री में भी गर्म कहा जाएगा कि नहीं, 70 में भी गर्म कहा जाएगा कि नहीं, 40 में भी गर्म कहा जाएगा कि नहीं, 90 में भी गर्म। लेकिन 100 डिग्री में एक पूरा उबल गया तो पूरा पागल 100 डिग्री में। तो थोड़ा पागल है तो 50 डिग्री वाला। एकदम से पूरा पागल कोई नहीं होता है। एकदम से वो डिप्रेशन में नहीं आता, अवसाद में नहीं पहुंचता है। पहले से थोड़ी चिंता सताती है, क्या होगा, कैसे होगा। बैठा यहाँ है, सोच कहीं की और रहा है, तो समझना उसका पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री तक आ चुका है। तो आपका कहाँ तक आया अभी बताइए? 50 डिग्री, 60 डिग्री। कुछ लोग 60 डिग्री की रेंज में हैं, कुछ 70 में आ गए, कुछ 80 में, कुछ 90 और कुछ बस 100 तक पहुंचने ही वाले हैं। पागल तो सभी है ना। तो जो वर्तमान में जीता है, यानी जो रूम टेम्परेचर में रहता है, वो स्वस्थ रहता है। रूम टेम्परेचर मतलब जैसे बाहर का वातावरण है ऐसे ही पानी के भीतर का भी वातावरण होता है। तो नॉर्मल कंडीशन है। और बाहर के वातावरण और भीतर के वातावरण में जब अंतर आ गया तो नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। जैसे हम दोनों टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, सुबह भी और अभी भी, तो बस आपकी बातें, घर पे भी जाते हैं तो आपकी बातें ही चलती है, मतलब दिमाग में वही बातें सब आती है। तो ये भी पागलपन का एक हुआ? नहीं मतलब ये पागलपन नहीं, ये तो अच्छा चिंतन है। बस दिन में रात में भी, मतलब जब भी उठे तो बस क्या बुराई है अपने अंदर ये आप पूछते हैं, तो फिर वही चिंतन चलते रहता है। तो ये तो अच्छी बात है, अपना एनालिसिस कर रहा है कोई व्यक्ति, अपने बारे में आत्म विश्लेषण कर रहा है,
तो अच्छी बात है। पर यहाँ जो बात कही जा रही है अवसाद की, नमस्ते महाराज। डिप्रेशन की। महाराज जी इसको प्रशस्त पागलपन बोलेंगे। हाँ, दो प्रकार के राग होते हैं, एक प्रशस्त राग होता है और एक अप्रशस्त राग होता है। आचार्य जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, प्रभात में भी लाली होती संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। तो जो संध्या की लाली है वो सुलाने वाली है, प्रभात की लाली माँ है वो जगाने वाली है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पंचेंद्रियों के विषयों का राग जो है वो सुलाने वाला है, संसार में भटकाने वाला है, और पंच परमेष्टि का राग है वो प्रशस्त राग कहलाता है, वो क्रमशः जगाने वाला है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। तो दोनों में बहुत अंतर है। राग तो दोनों ही है। संसार का राग वो अप्रशस्त राग कहलाता है, पंचेंद्रिय के विषयों का राग वो अप्रशस्त राग, और पंच परमेष्टि गुरु आदि प्रभु से जो लगन लगती है उसके बारे में चिंतन हो रहा, तो प्रशस्त राग वो हमें संसार से ऊपर उठाने वाला होता है। तो ये पागलपन तो बहुत अच्छा है कि हम आत्म कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बुराई निकालने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कषाय कम करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस पागलपन की बात की जा रही है वो दूसरा पागलपन है, जहाँ आप खोए खोए से रहते हों। पागलपन में व्यक्ति खोया खोया रहता है। आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी व्याख्या की थी। खोआ किसे कहते हैं? वैसे उसका नाम है खोया, फिर बदल करके खोवा हो गया है। खोवा क्या कैसे बनता है? खोवा दूध को उठा करके धीरे धीरे वो खोवा तक पहुंचता है। यानी दूध ने अपने आप को खो दिया तो वो खोया बन गया, यानी खोवा बन गया, है ना। दूध जो ओरिजिनल था वो नहीं रहा, दूसरी स्टेज में पहुंच गया। तो जो जैसा है वैसा ना रह करके दूसरी ही भूमिका में पहुंच जाता है, दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है, वो खो जाता है। तो पागल व्यक्ति हमेशा खोया हुआ रहता है। खोया रहता है कि नहीं? हमारी बात सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है? कुछ लोगों को नहीं आ रही क्योंकि वे कहीं और खोए हुए होंगे, है ना। जो कहीं और खोए हुए होंगे उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही क्या चल रहा है क्लास में। भले ही वो क्लास में बैठे रहेंगे घंटे, पर वो अपने घर में खोए हुए होंगे, बच्चों में खोए हुए होंगे, भोजन में, इधर उधर के काम में खोए हुए होंगे। तो जब हम खो जाते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, और जब व्यक्ति खोता है तो वही अवसाद की ओर पहुंचता है। खोने का अर्थ अपने वर्तमान को खो देना, अपनी वर्तमान की स्टेज को खो देना, किसी और ही स्टेज में जीने की लगन लग जाना। तो प्राय ऐसा ही होता है संसारी व्यक्ति के साथ। शरीर से वह कहीं और रहता है और मन से कहीं और ही रहता है। तो पागल व्यक्ति का शरीर और मन हमेशा भिन्न भिन्न गति में चलता है। जहाँ शरीर रहता है उसका मन नहीं रहता, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहता, 100% बाहर रहता है। 100% वो किसी उधेड़ बुन में ही उलझा हुआ रहता है। जो 100% पागल हो जाता है ना, दिन भर वो उधेड़ बुन में उलझा हुआ रहता है। और जो आधा पागल होता है कभी कभी उलझ जाता है उधेड़ बुन में, फिर वापस अपने में आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। तो जो आधा पागल होता है वो ऐसे अप एंड डाउन करते रहता है। तो आप लोग कितने % पागल हो बताओ? पागल तो ये तो स्वीकारते हो कि नहीं? पागल तो सब है, थोड़े थोड़े। अवसाद में नहीं पहुंचना है, अवसाद को त्यागना है। तो यहाँ कहा जा रहा है सल्लेखना में, अवसादम अपि हित्वा, खेद खिन्नता को भी छोड़ दें। अर्थात सल्लेखना उसकी होती है जो हमेशा अपने साथ रहता है। किसके साथ रहता है? आप किसके साथ रहते हो? आप अपने साथ नहीं रहते हैं, आप शरीर के साथ रहते हो। अपने साथ रहने का अर्थ है अपनी आत्मा के साथ। आत्मा के साथ रहने का अर्थ है ज्ञान दर्शन में रहना, अर्थात वर्तमान में रहना, निर्विकल्प रहना, जैसा मिला उसे स्वीकार लेना, कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो है सो है। अपने साथ रहना अर्थात
जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। क्या समझ में आया? जो है सो है, बस जो भी मिल रहा है ठीक है, हम स्वीकारते हैं। कोई रिएक्शन का भाव नहीं, कोई अपनी वर्तमान की परिस्थिति से भागने का भाव नहीं, कोई भविष्य की कल्पनाओं में जीने का भाव नहीं। जो मिल रहा है सब बढ़िया है, हम वर्तमान में आनंद में जी रहे हैं। ऐसी जिसकी प्रवृत्ति हो जाती है वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, वह व्यक्ति अवसाद से बाहर निकला हुआ रहता है। और आज वर्तमान में सभी लोग, प्राय रिसर्च है, प्रूव होता है, मोर देन 80% लोगों को कोई ना कोई मनोरोग हो गया है, मानसिक रोग के शिकारी हैं निश्चित रूप से। 70 से 80% लोग इस दुनिया में मानसिक रोगी हैं, और इनमें से आप भी हों। कैसे हों? आप 40 डिग्री वाले हों, 45 डिग्री, 50 डिग्री वाले, उस अभिव्यक्ति से। और मानसिक रोगी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो कभी नहीं स्वीकारता कि मैं मानसिक रोगी हूँ। पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता। पागल से पूछो तुम पागल हो? मैं कहाँ से पागल हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, सब समझ रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पागल हूँ। मनोरोगी जो होता है, मानसिक रोगी होता है, वो कभी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि मुझे कोई रोग हुआ है मानसिक। जैसे हम आपसे कह दें कि आप भी मानसिक रोगी हैं किसी हद तक, तो आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करोगे, महाराज जी हम तो एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हमें कोई रोग है ही नहीं, हम सब समझ करके जान करके कार्य करते हैं, विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, कहाँ से हम मानसिक रोगी हो गए? वह रिसर्च, मेडिकल साइंस का रिसर्च प्रूव करता है इस दुनिया में आज वर्तमान में 70 से 80% लोग मानसिक रोग के शिकार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति चिंता में, अवसाद में जी रहा है। मानसिक रोगी अर्थात वर्तमान में नहीं जीना, चिंता में ही जीना। मानसिक रोगी अर्थात आर्त ध्यान में ही उलझे रहना। कितने बड़े पागल हो बोलो? कितने अवसाद के शिकार हो? नहीं हो, नहीं स्वीकारोगे। यही लक्षण है मानसिक रोगी होने का। ये लक्षण है मानसिक रोगी का। सबसे बड़ा लक्षण है कि वो कहेगा कि मैं हूं ही नहीं, मैं तो स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं फिट हूं, मैं पागल दिखता हूं क्या आपको? जैसे बचपन में किसी बच्चे को चिढ़ाया जाता था ना, मुझे चिढ़ता था, है ना? तो जो जितना चिढ़ता था उससे उतना और चिढ़ाया जाता था। और चिढ़ता वही है जो अपने वर्तमान में नहीं रहता। आपको भी चिड़चिड़ाहट हो रही है अथवा होती है तो समझना आप अपने में नहीं है। तो सरलेखना में क्या होता? अवसाद को त्यागना होता है। अवसाद, विषाद, खेद, खिन्नता, विकल्प, कोई भी हम नाम दे दें उसे, डिप्रेशन कह दें, स्ट्रेस कह दें, टेंशन कह दें, ठीक है? छोड़ दोगे अब अपने पागलपन को? नॉर्मल हो जाओगे? तो नॉर्मल होने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी गर्म हो गया, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है तो क्या करना पड़ता है? गैस बंद कर दो। यदि गैस नहीं बंद कर पा रहे हो तो बर्तन उठा करके वहाँ से दूसरी जगह रख दो। वेरी सिंपल। थोड़ी देर बाद पानी अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, है ना? तो गैस बंद कर देने का अर्थ है निमित्त को गौण कर दें, है ना? निमित्त को अपने मन से हटा दें, अथवा हम स्वयं वहीं से हट जाएं, या तो उस पात्र को हटा दो अथवा गैस बंद कर दो। क्या आसान है? स्वयं को वहाँ से हटा दे अथवा पात्र को हटा दे, गैस बंद कर दे। क्या करोगे आप लोग? हाँ, स्वयं को बदल लें। स्वयं को हटा दे का अर्थ है स्वयं की मानसिकता बदल लें। ठीक है, इतना ही रखें। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मनम चिंतित वस्तुधान त्वाम वंद मानस ममास्तुते। कितने श्लोक हैं आपके एग्जाम में?